अचानक हार्ट अटैक आए तो ये 5 स्टेप तुरंत फॉलो करें। हार्ट अटैक का 5 वार्निंग सिग्नल जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो इस वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दीजिए। हार्ट अटैक अक्सर शोर मचाकर नहीं आती, ये धीरे कंफ्यूज करने वाले सिग्नल के साथ आता है। और सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब इंसान घर पे अकेला हो, कोई भी नहीं है उसके पास हेल्प करने के लिए। तो उस सिचुएशन में 5 स्टेप जो आपको तुरंत कर लेना है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरहाना चौधरी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। अगर आपको कभी भी हार्ट अटैक आए तो 2-3 मिनट के अंदर आपको करना क्या है, पहले 5 वार्निंग सिग्नल को समझते हैं। जरूरी नहीं कि सब साथ में आए, अगर इनमें से एक या दो एक साथ हो रहा है तो समझना जरूरी है। तो उस सिचुएशन में डिले नहीं करना है। नंबर 1, सीने में दबाव, पेन फील करना, सीने में टाइटनेस या प्रेशर बढ़ना। नंबर 2, पेन का फैलना, सीने में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, जबड़ों में और कंधे में दर्द होना, पीठ में या लेफ्ट हाथ तक फैल सकता है। नंबर 3, हार्ट बर्न या इंडाइजेशन जैसा लगना। कई लोग इसको एसिडिटी समझकर टैबलेट लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर साथ में स्वेटिंग हो रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है, ये हार्ट अटैक का साइन हो सकता है। नंबर 4, अचानक एक्सट्रीम थकान, बिना काम के भी आप थक गए हो, आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। नंबर 5, सांस का फूलना प्लस बॉडी से ठंडा पानी निकल रहा हो, जैसे आपका स्वेटिंग होता है तो बॉडी से ठंडा स्वेटिंग हो रहा हो। एक्स्ट्रा रेड अलर्ट साइन, उल्टी आना, चक्कर आना, घबराहट महसूस होना, ऐसे फील होता है जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। आप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर आप अकेले हैं तो ये 5 स्टेप फॉलो करिए। तुरंत करना है आपको, कब करना है वो भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपके पास उस समय ज्यादा समय नहीं रहता। स्टेप नंबर 1, तुरंत रुक जाओ, बैठ जाओ, जो भी कर रहे हो तुरंत उस काम को बंद कर दो। खड़े रहना या चलने पर हार्ट पर लोड पड़ता है, इसीलिए आपको बैठ जाना चाहिए उसी टाइम। चेयर पे पीठ को सपोर्ट देकर आप बैठ सकते हो। ये छोटा सा स्टेप हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम से आपको बचाता है। स्टेप 2, अगर आपके पास एस्पिरिन हो तो 75 to 100 mg का एस्पिरिन चबाकर आप खा सकते हैं, साथ में पानी से आप निगल सकते हैं उसको तुरंत। ये ब्लड क्लॉट को और बढ़ने से रोकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, अगर एस्पिरिन से आपको एलर्जी हो या आपके डॉक्टर आपको मना किए हैं तो आपको नहीं लेना। स्टेप 3, इमरजेंसी कॉल करो। आप खुद ड्राइव करके जाने की कोशिश मत करो, 112 या लोकल एम्बुलेंस को कॉल करो। एड्रेस क्लियर बोलो, फोन स्पीकर पर रखो, क्योंकि टाइम ही हार्ट को बचाता है। स्टेप 4, दरवाजे को ओपन छोड़ दो। यह स्टेप छोटा हो सकता है लेकिन लाइफ सेविंग हो सकता है आपका। अगर आपको चक्कर आता है, आप बेहोश हो जाते हैं, आप गिर जाते हैं, तो उस समय आपका कोई होना चाहिए कि तुरंत आपके पास कोई आया है या एम्बुलेंस वाले भी आए हो तो तुरंत अंदर आ सके। इस वक्त प्राइवेसी से ज्यादा आपका जिंदगी कीमती है आपके लिए, तो इसीलिए दरवाजा ओपन रखना जरूरी है। स्टेप 5, कंट्रोल ब्रीथिंग और सही पोस्चर में बैठना बहुत जरूरी है। ना बिल्कुल सीधा लेटना, ना बिल्कुल सीधा खड़ा रहना। 45 एंगल पर बैक सपोर्ट लेके बैठो, पैर आगे रखो। सांस का रिदम 4 सेकंड नाक से अंदर लो, 6 सेकंड में आप बाहर करो मुंह से। इससे पैनिक कम होता है, ऑक्सीजन बेटर सर्कुलेट होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, और हार्ट पर स्ट्रेस थोड़ा कम पड़ता है। और 3 हैबिट्स जो आपका हार्ट प्रॉब्लम से आपको बचा सकता है। रोज 30 मिनट चलो, इससे आपका हार्ट अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चलता है बॉडी में। और हाँ, स्पीड से चलने से अच्छा है रेगुलर चलो। आप सोचते हैं एक दिन चलेंगे, स्पीड में चल लेंगे, दूसरा दिन नहीं जाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। नंबर 2, प्रोसेस फूड और नमक कम ले। प्रोसेस फूड तो बिल्कुल ना ले और नमक बिल्कुल कम ले, इससे आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा। नंबर 3, अल्कोहल और स्मोकिंग से दूरी बना के रखे। ये आपका धीरे धीरे आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती, हार्ट अटैक का खतरा को बढ़ाता है। तो इसीलिए इन 3 चीजों को आप फॉलो कर लीजिए आज से ही। दोस्तों, ये 5 स्टेप जो मैंने बताया है, इस 5 स्टेप को आप लिख सकते हैं। अच्छे से लिख के आप चिपका दो वॉल में। कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपके दोस्त को, आपके फैमिली में किसी को भी हो सकता है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए हर किसी के साथ।